So the next topic in cash book is petty cash book. इससे पहले हम जो कर चुके हैं वो था सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द पेटी कैश बुक। पेटी मीन्स स्मॉल, कैश बुक मीन्स ऑफ कोर्स कैश बुक मीन्स इट इज दैट कैश बुक। इसको लिख लीजिए, इट इज दैट कैश बुक which is maintained to record petty expenses, which is maintained to record petty expenses। अब petty expenses कौन से होते हैं? petty means, anybody can tell? petty means small yes, small amount. Yes, small expenses. So that cash book which is there, which is maintained to record the petty expenses, means small amount of expenses, like बिजनेस की चाहे सेल परचेज कितनी भी ज्यादा लाखों में भी हो, करोड़ों में भी हो, स्टिल तो जो रिक्शा चार्जेस है वो 100-200 रुपये ही रहेंगे। स्टिल जो कस्टमर को चाय कॉफी वगैरह पिलाने का जो खर्चा है वो उतना ही रहेगा। पोस्टेज का जो खर्चा है वो थोड़ा ही रहेगा। सम एक्सपेंसेस आर सच जो कि छोटे ही हो सकते हैं, स्मॉल अमाउंट के ही हो सकते हैं। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट्स। अगर सपोज वहां पे एक जो कैशियर हमारा है, मेन कैशियर, तो एक जगह रिकॉर्ड कर रहा है से 1 लाख रुपया परचेज की है सपोज, फिर 4 लाख रुपए की परचेज की है सपोज, फिर एक कस्टमर आया उसको 20 रुपए की इसने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, नहीं, फिर 2 लाख रुपए की और उसने परचेज कर ली, 5 लाख रुपए की उसने सेल कर ली, फिर रिक्शा वाला आया उसको 100 रुपया दिया, उसको 100 लिखा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो लाखों वाली अमाउंट्स में वो 10-10, 20-20 रुपए, 50-50, 100 रुपए लिखता है, वो ज्यादा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मोर ओवर उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। कैलकुलेशन की मिस्टेक के चांसेस तो है ही है, वो तो है ही, उसका वर्कलोड बढ़ रहा है। कहाँ वो 1 लाख 2 लाख, कहाँ वो 20-20 रुपए ऐड कर रहा है, तो मिस्टेक होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो बड़ा बिजनेस क्या करता है? दिस टाइप ऑफ कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज, जहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है और अमाउंट ज्यादा होती है। तो बड़ा बिजनेस क्या करता है? एक अलग से कैश बुक शुरू करता है विच इज नोन एज पेटी कैश बुक, और उसके लिए एक अलग से कैशियर लगा देता है, दैट इज नोन एज पेटी कैशियर। तो एक हो गया आपका पेटी कैशियर, हेड कैशियर। तो बिजनेस 2 कैशियर अपॉइंट करेगा, एक मेन कैशियर होगा हेड कैशियर, एक होगा पेटी कैशियर। तो जो पेटी कैशियर है वो हेड कैशियर से एक छोटी सी अमाउंट ले लेगा और उस अमाउंट से जो खर्चे हैं वो करता रहेगा। जब वो अमाउंट कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, वो दोबारा अपना अकाउंट प्रेजेंट करके उससे चेक करवा के उसको वो दोबारा जो है वो उससे अगले पीरियड की अमाउंट ले लेगा। सपोज हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज दे दिए कि आप 10,000 रुपीज जो है वो रखो अपने पास और इसको जो है वो यूज करते रहो फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, और अपने पास रिकॉर्ड भी करते रहो। तो जब आपके ये खत्म हो जाएंगे तो उस टाइम पे मेरे को अपने वाउचर वगैरह दिखा के, बिल वगैरह दिखा के, सारा अकाउंट देके मेरे से पैसे और ले लेना। तो वो जो पेटी कैशियर है वो कैशियर पैसे खर्चता रहा। उसके बाद जो है पेटी कैशियर के पैसे खत्म हो गए, उसने अपना अकाउंट प्रेजेंट किया मेन कैशियर को, उसने कहा ओके ये ठीक है, उसने हेड कैशियर से पैसे और ले लिए। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, फाइन, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, हो सकता है कि 10,000 रुपीज जो उसने उसको दिए वो उसके फिनिश होने में टाइम ज्यादा ही लग जाए। तो हेड कैशियर क्या कहता है कि आपने ना मेरे को 1 महीने के बाद चेक करवाना ही करवाना है, चाहे आपके 10,000 में से 2,000 खर्च हुए हों, चाहे आपके 10,000 में से 8,000 खर्च हुए हों, 9,000 भी खर्च हुए हों, आपने 1 महीना टाइम उसको दे दिया। दिस टाइम इज एग्जाम्पल 1 मंथ एग्जाम्पल, इट कैन बी 1 वीक आल्सो, इट कैन बी अ फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स, 15 डेज आल्सो। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस या कैशियर टू कैशियर। हम एग्जांपल ले रहे हैं सपोज कि 1 महीने, उसने 1 महीने तक जो है वो पैसे उसको बोला कि यूज कर। अगर 1 महीने तक पैसे नहीं खत्म हुए तो मेरे को पहले आके चेक करवाना है, विच एवर इज अर्लियर। या तो कैश खत्म हो जाए आपके पास, पेटी कैश जिसको हम कहते हैं, या फिर जो है वो आप 1 महीना आपका पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा, जो पेटी कैशियर है, ये सपोज इसके पास जैसे एग्जाम्पल ली 10,000 रुपीज थे,
and he has been given this amount for the month of January से, it is January 2020, और इसने इस महीने जो है 9,000 रुपीज खर्च कर दिए, माइनस हो गए इसके 9,000, 50-50, 100-100, 200 करके इसने 9,000 रुपीज जो है वो खर्च दिए। अब इसके पास कितने पैसे बच रहे हैं अभी? 1000। कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। 1000 बच गए उसके पास। अब नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा? नेक्स्ट मंथ वो उससे 9,000 ले लेगा, जितने उसने पिछले मंथ खर्चे थे वो उससे वो रिसीव कर लेगा। इसके पास दोबारा वो फिक्स अमाउंट हो जाएगी विच वाज सेट इन एडवांस रुपीज 10,000। फरवरी के महीने में उसके पास फिर 10,000 रुपए हो गए। डन। नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा? फिर इस पे से खर्चा करता रहेगा। फरवरी का सपोज उसने खर्चा किया, फरवरी 2020 का से वो हुआ रुपीज 8,000। 8,000 के बाद खर्चने के बाद उसके पास बच गए रुपीज 2,000। ऐसा ही हुआ, 2 बच गए। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? उससे जितने पैसे खर्चे हैं वो दोबारा ले लेगा, फिर ले लेगा 8,000, उसके पास फिर 10,000 आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? है ना? वो सारा पीरियड जो है वो खर्चा करता रहेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना उसने खर्चा किया होगा उतने ही पैसे वो उससे रिसीव कर लेगा। उससे क्या होगा? नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में उसके पास वो सेम अमाउंट दोबारा आ जाएगी। यहाँ पे वो अमाउंट क्या है जिसके पास दोबारा बन जाएगी? टोटल अमाउंट क्या है? 10,000. 10,000। See, in the beginning of every period, he is having 10,000 rupees, जिसमें से वो खर्चा कर रहा है। अगले महीने जितना खर्चा उसने किया पिछले महीने, अगले महीने की बिगिनिंग में उतना कैश से फिर ले लेगा। उसके पास अगले महीने फिर जो है वो उतनी अमाउंट 10,000 रुपीज हो जाएगी। जो ये फिक्स अमाउंट है, दिस फिक्स अमाउंट जो उन्होंने फिक्स कर लिया आपस में 10,000, दिस अमाउंट इज नोन एज इंप्रेस्ड। इंप्रेस्ड अमाउंट, इसको इंप्रेस्ड बोल देते, IMPREST। इंप्रेस्ड। एंड दिस सिस्टम जो ये खर्चा कर रहा है, पैसे उससे ले रहा है, अकाउंट चेक करवा रहा है, फिर खर्चा कर रहा है, अकाउंट चेक करवा के पैसे ले रहा है, दिस सिस्टम इज नोन एज इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। एम आई क्लियर? दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इंप्रेस्ड इज द अमाउंट जो उसके पास फिक्स अमाउंट होती है पेटी कैशियर के पास इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड इंप्रेस्ड सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक थ्रू इंप्रेस्ड। मेरी टर्म समझ आ रही है? इंप्रेस्ड और इंप्रेस्ड सिस्टम दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इंप्रेस्ड एक अमाउंट है और इंप्रेस्ड सिस्टम एक सिस्टम है by which we maintain the petty cash flow. Am I clear? ठीक है। जो हमने पिछला मेथड जो यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्या था कि 10,000 रुपीज उसने ले तो लिए, लेकिन उसने वहां पे एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था कि आपको अकाउंट्स बुक्स चेक करवानी ही पड़ेगी। पेटी कैशियर को हेड कैशियर ने ये नहीं कहा था कि महीने के बाद चेक करवाना, उसने कहा था कि 10,000 रुपीज ले जाओ, जब फिनिश हो जाएंगे तब करवा लेना। तो 10,000 रुपीज कभी 1 महीने में खत्म हो गए, कभी 3 महीने में नहीं खत्म हुए, कभी 2 महीने में हो गए। मींस इन दैट सिस्टम, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ही वेटेड फॉर कि कब अमाउंट जो है वो फिनिश होती है 10,000 रुपीज और मैं जाके हेड कैशियर से और पैसे लूं। ही वेटेड फॉर दैट डे एंड दैट डे may come after 1 month, that day may come after 2 or 3 or 4 months, but under impressed system ये नहीं होगा। अंडर impressed system एक अमाउंट फिक्स कर दी गई और साथ में एक पीरियड भी फिक्स कर दिया गया। पीरियड फिक्स कर दिया गया, सपोज 1 महीना, हमने एग्जांपल ली, 1 महीना पीरियड फिक्स किया गया। उस 1 महीने के बाद पेटी कैशियर ने हेड कैशियर से अकाउंट चेक करवाने ही है, चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च हुए, और पिछले पीरियड में जितने पैसे खर्च हो गए उससे वो ले लेने। सेम एग्जांपल, 10,000 अमाउंट फिक्स करी थी, 1 महीना फिक्स किया था, उसने 9,000 खर्चे, उसके पास 1,000 रुपीज पड़े हुए थे, उसने वो 9,000 का अकाउंट चेक करवाया, 9 और ले लिए, उसके पास दोबारा 10,000 इंप्रेस्ड की अमाउंट दोबारा हो गई। नेक्स्ट मंथ उसने 8,000 खर्चे, उसके पास 2,000 थे, ही अगेन गॉट द अकाउंट चेक्ड, रिसीव्ड 8,000, अगेन 10,000 इंप्रेस्ड की अमाउंट हो गई। इट मींस अंडर impressed system of petty cash book,
अकाउंटिंग पीरियड के या उस पीरियड के बिगिनिंग में ऑलवेज द पेटी कैशियर विल बी हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो कि हमने इस केस में एग्जांपल ली है 10,000। एम आई क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई डाउट पूछ लीजिए बेटा, कोई डाउट यहां तक है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो डाउट, चलिए आगे, मे आई कंटिन्यू? यस और नो? यस सर। Yes. कोई डाउट नहीं? फाइन। नेक्स्ट है आपकी टाइप्स ऑफ पेटी कैश फ्लो। टाइप्स ऑफ पेटी कैश फ्लो, वन इज एनालिटिकल petty cash book and other is non-analytical petty cash, analytical petty cash book and non-analytical petty cash book। एनालिटिकल मीन जिससे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें से हम कुछ कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं एनालिसिस करने के बाद, दैट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। नॉन एनालिटिकल मीन जो सिंपल होती है, इसमें से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। फाइन। अब पेटी कैश बुक बनाने के लिए जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उन्हें किसी न किसी हेड्स में हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कस्टमर आया, उसे चाय पानी पिलाया, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसे कॉफी पिलाई, उसे हम बोलते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस आपका ये हो गया। एक एक्सपेंस होता है रिक्शे वाले को, किसी रेडी वाले को, किसी को किराया भाड़ा दिया, सामान मंगवाया था वो। एक होता है कैरेज। एक होता है कई बार हमने पोस्टेज करनी होती है, टिकट्स वगैरह हमें चाहिए होती है, एनवेलप्स वगैरह चाहिए होती है, उसके लिए जो हम करते हैं वो होता है पोस्टेज। ये वो कॉमन से एक्सपेंसेस है हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक हो सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कई बार हमने किसी अपने सेल्समैन को या किसी वर्कर को भेजा सामान लेके कहीं छोड़ने के लिए, सामान कहीं से लेके आने के लिए, कोई बस का फेयर लगा, कोई रेलवे का उसकी टिकट लगी, कोई रिक्शे के पैसे लगे, ट्रेवल एक्सपेंसेस उसको हम कह सकते हैं। पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस को हम कन्वेंस एक्सपेंसेस कह सकते हैं। ये मेन मेन एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा कई बार भी ऐसा एक्सपेंस हो जो कि रेकरिंग ना हो, बार बार ना हो रहा हो, उसे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। मिसलेनियस में डाल देते हैं तो उसकी अमाउंट तो छोटी सी थी, लेकिन वो किसी हेड में नहीं आ रहा, ना वो रिफ्रेशमेंट है, ना वो कैरेज है, ना वो पोस्टेज है। सपोज कोई प्लम्बर आया, वो टैप रिपेयर करके गया, 100 रुपये वो ले गया, तो उसका हेड नहीं है हमारे पास ना, रिपेयर कर दिया, उसको हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं। वो कभी कभी हो रहा है, वो रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो वो स्मॉल एक्सपेंस की अमाउंट, लेकिन वो हो रही रेगुलरली है, वो कभी कभार हो रहा है, दैट कैन बी मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स के सन्ड्री, फुटकल से कहते हैं जिसको हम, छोटे बहुत एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो होते हैं वो। भाई ये मेन में एक्सपेंसेस, इतने में एक्सपेंसेस हम पे करेंगे, हम इन्हीं हेड्स सब हेड्स में ही हम जो है उसको क्लासिफाई करेंगे। एक और हेड हो सकता है दैट इज प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम थोड़ा बहुत जो कोई एनवेलप चाहिए, हमें कोई पेंसिल पेन वगैरह चाहिए जो उसने मंगवाया पेटी कैशियर में, वो यहाँ पे आ सकता है। ये मेन हेड्स है। नाउ इट डजंट मीन कि यही हेड्स रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं यही रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस में वो एक्सपेंसेस जो है वो बार बार तो नहीं हो रहे। भाई हो सकता है कोई एक्सपेंस बार बार हो रहा हो, अगर ऐसा है तो उसका अलग से हेड क्रिएट कर दिया जाएगा। सपोज रिपेयर है, जैसे हमने बात करी, प्लम्बर जो है वो टैप रिपेयर करके गया, वो तो एक बार कहीं 3 4 6 महीने में आएगा, तो दैट कैन बी मिसलेनियस। अगर वो बार बार आ रहा है सपोज, तो उसका अलग से एक रिपेयर का हेड भी बोल सकते हैं, तभी उसका फायदा है, तभी वो बनेगी एनालिटिकल। देन ओनली वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि हमारे पैसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। इन एक्सपेंसेस को कहीं नोट कर लीजिए, जो हमने हेड बनाए हैं ना ये वाले, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, कैरेज, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एंड मिसलेनियस, इनको नोट कर लीजिए कहीं, फिर हम सम करते हैं इसके बाद।
यस, शुड आई कंटिन्यू? Now is petty cash book for petty. अब इस टॉपिक में क्या है, अदरवाइज हमारे पास दो साइड्स डेबिट और क्रेडिट होती थी, यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन सिंपल कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता था, हमारे पास डेट और पर्टिकुलर्स के भी दो कॉलम्स होते थे, आपको याद हो, है ना, डेबिट में अलग, क्रेडिट में अलग, लेकिन यहाँ पे डेट और पर्टिकुलर्स के कॉलम जो है वो एक ही है। अमाउंट रिसीव्ड इधर आ रहा है, अमाउंट पेड इधर आ रहा है, रीजन बीइंग दैट पेटी कैशियर जो है वो अमाउंट एक्सेप्ट हेड कैशियर किसी और से रिसीव नहीं कर सकता। रिसीव करने के लिए सिर्फ हेड कैशियर ही बैठा हुआ है। जो पेटी कैशियर है वो सिर्फ अमाउंट पे करने का उसके पास राइट है, रिसीव करने का नहीं है, और पे करने का राइट भी उसके पास स्मॉल एक्सपेंसेस का है। the petty cashier can't receive any amount from anybody, चाहे वो स्मॉल अमाउंट हो चाहे वो बिग अमाउंट हो, वो रिसीव नहीं कर सकता है, वो सिर्फ पे कर सकता है, वो भी सिर्फ वो अमाउंट्स जो स्मॉल एक्सपेंसेस है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो इसलिए उसके पास रिसीव करने के लिए एक ही सोर्स है, दैट इज हेड कैशियर, इसीलिए अलग से कॉलम जो है वो नहीं बनाए गए हैं। अमाउंट रिसीव्ड कॉलम यहाँ बना के एक के बाद डेट और पर्टिकुलर बना दिया गया है, बिकॉज कहीं से अमाउंट तो आनी नहीं हो। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1000 रुपीज है, और उसके पास 1000 में से 200 पड़े हुए हैं। तो जो पड़े हुए हैं 200, सपोज इट इज 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, दिस इज 200। जो उसके पास 200 पड़े हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस होता है वो, एम आई क्लियर? ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रोड डाउन 200, और अब वो पेटी कैशियर जो है वो हेड कैशियर से कितना पैसा रिसीव करेगा? What is the amount which the petty 800 800? तो 800 की एंट्री होगी वो क्या होगी? थिंक अबाउट जर्नल एंट्री, 800 फ्रॉम हेड कैशियर, एंट्री क्या होगी? डेबिट। डेबिट में आएगा ऑफ कोर्स एंट्री। पेटी कैश हमारा बढ़ जाएगा और कैश इन हैंड हमारा कम हो जाएगा। मेन कैश हमारा कम हो गया, पेटी कैश हमारा बढ़ गया। एंट्री बनती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 800। हमारे पास 1000 हो गया। नाउ वी हैव टू स्पेंड ओनली। अब हम कहीं से रिसीव थोड़ी करेंगे, जो हमने रिसीव करना था हमने कर लिया। सपोज सेम डेट को हमने एक एक्सपेंडिचर किया, से एनवेलप्स मंगवाए 20 रुपीज के, अमाउंट पेड है, अब इधर लिखेंगे। जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे है अमाउंट पेड वाले कॉलम में, जो अमाउंट रिसीव्ड है वो इधर है रिसीव्ड वाले कॉलम में, और डेट और पर्टिकुलर्स जो है वो सेम है, कॉमन रखी है सभी के लिए। हमने एनवेलप्स मंगवाए 20 रुपीज के, मैंने अमाउंट पेड में डाल दिए। मेरे क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अमाउंट रिसीव में यहाँ डाल रहा हूँ, अमाउंट मैं रिसीव कर चुका हूँ, मैंने कहीं और से अमाउंट रिसीव नहीं करनी। अमाउंट पेड में यहाँ लिखूंगा, मैंने क्या खर्चा किया है एनवेलप्स का, मैंने वो यहाँ डाल दिया। फाइन। उसके बाद मैंने सेल्समैन को भेजा कि ये सामान छोड़ के आओ, वो सामान छोड़ने गया, उसने बस फेयर लगा दिया, से 50 रुपए हो गया। ठीक है। इसके बाद सपोज मैंने अप्रैल 2 को स्टेशनरी आर्टिकल्स मंगवाए, मैंने स्टेशनरी में आप लिख लीजिए सपोज पेन्स एंड पेंसिल्स, सपोज मैंने वो मंगवा ली 200 की, मैंने यहाँ लिख दिया पेन्स एंड पेंसिल्स 200।
उसके बाद सपोज मैंने अप्रैल 3 को से कस्टमर्स को टी एंड कॉफी पिलाई, सपोज ₹100, ये खर्चा आ गया मेरा। आफ्टर दैट मैंने एक बार फिर बस फेयर या खर्चा, सपोज वो 200 हो गया। आफ्टर दैट अप्रैल 4 को मैंने से कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई 200 की कस्टमर्स को, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तो यहाँ पे आ गया। देन अप्रैल 5 को मैंने कस्टमर को टी एंड बिस्किट्स 100 की। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। इसके बाद मैंने 6 को और पेन्स परचेज किए, सपोज ₹50 के। जो मैंने परचेज किए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मेरे पास अमाउंट क्या थी जब मैंने वीक स्टार्ट किया था? यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो पीरियड है ना वो 1 वीक का है, वो वाला। हम 1 महीने की बात कर रहे थे ना, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम 1 वीक की बात कर रहे हैं। इट कैन बी 1 वीक आल्सो, इट कैन बी फोर्टनाइट आल्सो, इट कैन बी अ मंथ आल्सो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पीरियड जो है 1 वीक का है। व्हाट इज द अमाउंट विद मी इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड? 1000 रुपीज। अब वीक एंड हो गया, सपोज 67 को मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, वीक हमारा एंड हो गया है सपोज, तो मैंने कितना खर्चा किया है मैं ये देखूंगा। पहले मैं सारे को प्लस करूंगा। जब मैंने प्लस किया 8 9 20 बन रहा है, 920 1000 रुपीज मेरे इकट्ठे हुए थे मेरे पास, जिसमें से मैं 920 जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो जो बाकी का मेरा बैलेंस बच गया है रुपीज, कितना आएगा? 80 यहाँ आ गया। यहाँ मैं क्लोज कर दूंगा, डबल लाइन, इधर डेबिट साइड वाला भी मैं क्लोज कर दूंगा और मैं डबल लाइन लगा दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? दिस इज अप टू दिस इट इज नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, बिकॉज आई कांट मेक एनी एनालिसिस फ्रॉम दिस कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा खर्चा ज्यादा कहाँ हो रहा है। मीन मैं सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, कि मैंने वो 1000 रुपया खर्चा कहाँ किया, कि मैंने 1000 में से 20 के एनवेलप्स, 50 का बस फेयर, फिर मैं 200 के पेन पेंसिल, 100 का मैं टी कॉफी, फिर बस फेयर, ऐसे ऐसे मैंने खर्चा किया। अब मेरे पास 80 रुपीज बचते हैं। मैं हेड कैशियर के पास जाऊंगा, बीइंग अ पेटी कैशियर, मैं बोलूंगा ये 920 ये आप चेक कर लीजिए और मेरे को 920 और दे दीजिए, बिकॉज 80 मेरे पास पड़े हुए हैं, जिससे मेरे पास 1000 रुपीज हो जाएंगे। फाइन, दिस इज नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग, अब सुनना, व्हाइल प्रिपेयरिंग एनालिटिकल पेटी कैश बुक, हमने पहले नॉन बनानी है, उसके बाद बननी है एनालिटिकल। अब हमने इन एक्सपेंसेस को उन हेड्स में डालना है। हम लिखे थे ना अभी हेड्स, कोई पोस्टेज लिखा था, कोई प्रिंटिंग था, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, रिफ्रेशमेंट था। अब देखिए एनवेलप्स 20 रुपीज कहाँ आ रहे हैं, किस हेड में आने चाहिए? पोस्टेज में। मैं यहाँ हेडिंग देखिए पोस्टेज, इसके बिल्कुल सामने मैं 20 लिख दूंगा। अगला हेड बस फेयर, ये कहाँ आना चाहिए? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और मैं इसके सामने 50, उसी अमाउंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं उसे क्लासिफाई कर रहा हूँ। अगला है मेरा पेन पेंसिल्स, ये कहाँ पे आएगा? स्टेशनरी। अगला मैं अकाउंट खोलूंगा यहाँ पे स्टेशनरी का, और पेन पेंसिल्स 200 की अमाउंट को, सेम अमाउंट को उसके सामने स्टेशनरी हेड में लिख दूंगा। उसके बाद कौन सा है? टी एंड कॉफी, ये किस में आना चाहिए? रिफ्रेशमेंट में। यहाँ मैं खोलूंगा रिफ्रेशमेंट अकाउंट, और रिफ्रेशमेंट में टी एंड कॉफी 100 में यहाँ लिख दूंगा। आफ्टर दैट बस फेयर, बस फेयर कहाँ आना चाहिए? अगेन ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग मैंने पहले अकाउंट खोला हुआ है उसका, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 रुपीज। देन है कोल्ड ड्रिंक्स 200 की, ये कहाँ आएगी? रिफ्रेशमेंट 200। देन टी एंड बिस्किट्स भी रिफ्रेशमेंट में, ऐसे ही है। एंड लास्ट है पेन्स, पेन्स कहाँ पे? स्टेशनरी में। मैं सभी की उसके हिसाब से मैंने पोस्टिंग जो है वो कर देनी है, एज पर द हेड अलॉटेड। ठीक,
जो जो जिस हेड में जा रहा है, यहाँ से मैं एनालिसिस जो है वो कर पाऊंगा। नाउ आई विल ऐड कि मैं कितने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। मैंने पोस्टेज पे खर्च किए 20 रुपीज, मैंने ट्रैवलिंग पे किए 250 रुपीज, मैंने स्टेशनरी पे किए 250 रुपीज, और मैंने 400 रुपीज खर्चा किया रिफ्रेशमेंट पे। now I can make an analysis, now I can make a conclusion कि मैं ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं रिफ्रेशमेंट पे खर्चा कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। इट मीन्स एक हफ्ते में मैंने 3 बार तो उनको चाय पानी पिला दिया कस्टमर्स को, है ना। अगर मैं कंट्रोल करना चाहूंगा तो मैं पहले रिफ्रेशमेंट पे कंट्रोल करूंगा, सो दैट कि अपना कैश बचा सकूं। इट मीन्स कि जब मेरे पास ये एनालिसिस आया, उसके बाद ही आई एम इन अ पोजीशन कि मैं ये देख सकूं मैंने पैसे बचाने कहाँ से हैं। अगर मैं ना करता एनालिसिस, अगर मैं यहाँ तक बढ़ाता पेटी कैश विच इज नॉन एनालिटिकल, तो उस केस में मैं एनालिसिस नहीं कर पाता, मैं सिर्फ रिकॉर्ड ही कर पाता कि मैंने इतना, मेरे पास 1000 रुपया था, 920 मैंने खर्च कर दिए, और उसके बाद मेरे पास बचे हैं वो 80 बचे हुए हैं। मैं एनालिसिस ना कर पाता। एनालिसिस करने के लिए मेरे पास अलग अलग हेड में वो अमाउंट्स होनी चाहिए, जैसे हमने अभी लिखी थी। समझ आ रही है बात? ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज नीडलेस टू से कि इन सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल है शुड बी इक्वल टू 920, बिकॉज 920 को ही हमने बाद में आइटम वाइज इधर पोस्ट किया हुआ है। प्लस करके देख लेना है यहाँ पे 20 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 400, ये बन रहा है 920, ये बनना चाहिए, है ना। बिकॉज जो एक्सपेंसेस यहाँ पे थे अमाउंट पेड में, वही एक्सपेंसेस जो है वो आगे हेड्स में गए हुए हैं, तो ये अमाउंट सेम बननी चाहिए आपकी। फाइन। जो ये 80 रुपीज है आपके ये वाले, ये अगले पीरियड के लिए आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा ₹80, जो कि जैसे ये बैलेंस आया था 200 का, अब ये वाला बैलेंस जो बच गया है हमारा अगले पीरियड का, वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। What will be the amount which the petty cashier will receive from petty cashier in the next period? 920। जितना उसने खर्चा किया है उतना ही वो जो है वो पे कर देगा, रिसीव कर लेगा हेड कैशियर से। समझ आ रही है? नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। नॉन एनालिटिकल को हम सिंपल भी कह देते हैं, हमने चाहे बनानी हो नॉन चाहे बनानी हो एनालिटिकल, एक बार तो नॉन बननी ही बननी है, बिकॉज यहाँ तक नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, यहाँ तक सिंपल पेटी कैश बुक है। इसके बाद आपका एनालिसिस का पार्ट है, और एनालिसिस का पार्ट तभी हो सकता है अगर हमारे पास पहले सिंपल पेटी कैश बुक जो है वो पड़ी हुई हो। एम आई क्लियर? ठीक है ये बात? तो जो आपने टॉपिक पढ़ना है क्लास में घर से, आपके पेज नंबर 10.27 पे है, निकालिए 10.27 पेज नंबर पे। में पेटी कैश बुक का मीनिंग है और सिस्टम्स हैं पेटी कैश बुक के। मीनिंग भी हमने कर लिया है, टू रिकॉर्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दिस कैश बुक इज मेंटेन्ड। सिस्टम्स भी कर लिए हैं, सिंपल सिस्टम है, एक इम्प्रेस्ड सिस्टम है, अभी किया था हमने। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस। देन टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक भी हो गई, सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी। सिंपल पेटी कैश बुक इज नथिंग बट नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फाइन। एक आपका 10.29 पेज नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये टॉपिक्स हैं आपके जिसमें करने वाले हैं। फाइन, ये इतना ही है। इससे इसके 3-4 सम्स आई थिंक वो हो जाएंगे। थ्री सम्स आर देयर, सम नंबर 14, 15 एंड 16। जैसे हमने ये किए हैं, ये एग्जांपल ली थी मैंने, ये किए हैं, ऐसे ही आपने बस हेड्स का ध्यान रखना। हेड्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस कि जो रिपीटेडली हेड आ रहा है, ये नहीं कि आपने जो मैंने हेड लिखवाए हैं वही बनाने हैं। इसके अलावा हेड हो सकते हैं विच मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हमने पहले बात करी, अगर रिपेयर हो रही है तो उस रिपेयर में जो हेड है वो बार बार अगर रिपेयर हो रही है तो रिपेयर हेड भी हो सकता है। अगर वो रिपेयर एक बार ही हो रही है देन मिसलेनियस कैन बी देयर। फाइन, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जैसे हमने वहाँ एक्सपेंसेस जो किए वो तो क्रेडिट होने थे ना, तो सर वहाँ बाय लगेगा ना सर, जो हमने पर्टिकुलर्स में बाय? यस यस, बिल्कुल ठीक है केतन, बिल्कुल ठीक। एक्सपेंसेस के लिए बाय आएगा, रिसिप्ट्स के लिए टू आएगा, इनकम्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए बाय आएगा। ठीक है केतन, गुड। थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स? Excuse me, sir. यस बेटा।
सर पोस्टिंग ऑफ कैश बुक इनटू लेजर वाले क्वेश्चन हम करेंगे। पोस्टिंग छोड़ देना बेटा, अभी पोस्टिंग अभी छोड़ देना। कैश बुक जो है वो सिर्फ आपने कैश बुक ही बनानी है, उसकी पोस्टिंग अभी छोड़ देना, ठीक है? तो बात की बात है। एनीथिंग एल्स? कैन द मीटिंग बी एंडेड?